बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एप्टिक इंस्टीट्यूट। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। लास्ट टाइम जो है तो हमने डिस्कशन की थी भाई, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के हवाले से बात हुई थी, और ग़ालिबन जहाँ तक मुझे याद है तो इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया था। आज हम फर्दर थोड़ा सा मज़ीद बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं भाई, आपने आना है स्टार्ट में, और यहाँ पर डब्ल्यू में आप देख लें वर्ड मौजूद होगा। तो ये है वर्ड। वैसे आपको आसान तरीका बताया था, यही वर्ड लिखकर आप इसको ओपन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सबसे पहले आपने ब्लैक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने वर्ड ओपन हो चुका है भाई। फाइल को हम न्यू कर चुके हैं, और आज जो है हम थोड़ा सा इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे भाई, तो गौर से सुन लें। सबसे पहली चीज़ जो है वो है हमारे पास टाइटल बार, ठीक है, इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। इसके अलावा आपके पास लेफ्ट साइड पे क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। राइट साइड पे जी आपके पास बटन्स होते हैं जिनको हम कंट्रोल बटन कहते हैं, और इसके साथ साथ एक इजाफी चीज़ जो है वो है आपके पास रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। इसके अलावा जो है आपके पास हैं टैब्स, इनको टैब्स कहा जाता है। इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, होम टैब है। जिस टैब पर हम क्लिक करते हैं बेटा, तो आप देख सकते हैं कि उसकी रिबन जो है वो शो हो रही है, ठीक है। अगर हम इंसर्ट की टैब पे क्लिक करेंगे इसकी रिबन आएगी, होम के टैब पे क्लिक करेंगे तो इसकी रिबन आएगी। रिबन मुश्तमिल होती है ग्रुप्स पर, तो दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक है जी। फॉन्ट ग्रुप, पैराग्राफ ग्रुप, स्टाइल ग्रुप। अब याद रखिए कुछ ग्रुप्स में ये छोटा सा आइकन नज़र आ रहा है होता है, कुछ में नहीं होता, जैसे इलिस्ट्रेशन में नहीं है, एडिंग्स में नहीं है, मीडिया में नहीं है वगैरह। तो याद रखें भाई, ये एक छोटा सा आइकन जो ग्रुप के कॉर्नर पे मौजूद होता है, ये वजाहत कर रहा है इस बात की कि इस ग्रुप में इन कमांड्स के अलावा फर्दर और कमांड्स भी मौजूद हैं। तो अगर आप वो कमांड्स देखना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक दूसरा डायलॉग बॉक्स जो है वो सामने आता है, और उसके अंदर फर्दर जितनी भी कमांड्स इस ग्रुप से रिलेटेड बाकी की हैं वो आपको नज़र आती हैं, और जो नज़र आ रही हैं ये भी हैं, बाकी सारी जितनी और कमांड्स हैं वो भी नज़र आ रही हैं, ठीक है जी। तो इसको हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बोलेंगे भाई। अच्छा, इसके अलावा है आपके पास रूलर है, दैट इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रूलर, और ये साथ वाला जो है इसको कहते हैं वर्टिकल रूलर। इसके अलावा स्क्रॉल बार्स होते हैं जी, दैट इज़ वर्टिकल स्क्रॉल बार, अप एंड डाउन मूव करने के लिए होता है। इसके अलावा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है अगर अगर आपका पेज जो है वो ज़्यादा जूम इन है, यानी इतना जूम इन है कि आपको अपना पेज लेफ़्ट टू राइट सारा नज़र नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है वो हो जाएगा शो। बैकग्राउंड में अगर आवाज़ें आ रही हैं बेटा, तो बस उसके साथ हम थोड़ा सा गुजारा करेंगे फ़िलहाल। सिचुएशंस ऐसी हैं कि कोई ना कोई आवाज़ आ जाती है। तो बात कर रहा था मैं कि हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार जो है ये आपके सामने बहरहाल नहीं चाहिए भाई हमें, लाइक ज़रूरत नहीं है इसकी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा दूर, क्योंकि इतना करीब हम इसको नहीं देखते आम तौर पे, हमें ज़रूरत नहीं है इस बात की कि हम इसको इतना ज़्यादा जूम इन करें। आप देख रहे हैं इस वक्त भी अच्छा खासा जूम इन है, यानी नॉर्मल से ज़्यादा है, 150% है, लेकिन आपका पेज आपको लेफ़्ट टू राइट नज़र आ रहा है। सो देयर फॉर नो नीड फॉर द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हाइड हो गई, यानी आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार नहीं नज़र आ रहा, वो मसला आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एक चीज़ है, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है पेजेस की, वर्ड की वगैरह वगैरह, और आप इन्फॉर्मेशन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे जनाब, आप अगर चाहते हैं कि भाई आपको यहाँ पर लाइन नंबर भी शो हो तो आपको लाइन नंबर भी बताएगा। तो इस तरह फर्दर चीज़ें अगर आप चाहते हैं यहाँ से शो हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आपको राइट साइड पे यहाँ पे छोटे से कुछ बटन्स नज़र आ रहे हैं, तो इन बटन्स को हम कंट्रोल बटन्स, सॉरी व्यू बटन्स बोलते हैं। याद रखें हमेशा प्रिंट लेआउट पर क्लिक होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके पास यहाँ पर मौजूद है जूम स्लाइडर, जिसके ज़रिए हम इसको मज़ीद जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, जो कि आपके सामने मैं एक दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ। तो आप करीब कर सकते हैं पेज को और दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्वायरमेंट हो गया इसका। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए कि आप इसको याद कर लें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी आपको एग्ज़ाम वगैरह के हवाले से बात होती है, और वैसे भी एग्ज़ाम ज़रूरी बात नहीं है, एग्ज़ाम ना भी हो तो मतलब जब सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हैं, कम से कम उसके इन्वायरमेंट का आपको पता होना चाहिए। तो हर चीज़ फर्दन आपको नाम जो है वो वीडियो को पस करके आप इसको क्या कर लिया करें, नोट कर लिया करें भाई, ठीक हो गई बात।
अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास इन्वायरमेंट में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस बाज़-औक़ात हो जाती है, तो हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये याद रखिए भई, अगर आपने किसी और बटन पे क्लिक कर दिया जस्ट लाइक अ रीड मोड, तो आप देख रहे हैं इन्वायरमेंट टोटली चेंज हो चुका है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है भई, सबसे पहला उसूल ही ये है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करने का कि आपने हमेशा प्रिंट लेआउट पे क्लिक करना है। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो टैब्स के साथ थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस जो है वो आपको सामने आ सकती है, लाइक। तो अब अगर आप चाह रहे हैं कि जी वो क्या हो सकता है, किस तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, तो आपको बताते हैं जी। अगर तो ऑटो हाइड पे किसी ने क्लिक कर दिया, इस तरह की सिचुएशन बन जाएगी। तो यहाँ पर देख रहे हैं भाई, वो स्टेटस बार वगैरह भी हाइड हो गए और यहाँ से बाकी चीज़ें। तो आपने पॉइंटर ऊपर लेकर आना है, इसके ऊपर एक सिंगल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको चीज़ें नज़र आ जाएंगी, लेकिन जो ही हम नीचे क्लिक करते हैं फिर हाइड, तो जी क्या मसला? तो मसला है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का। आपने आना है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में, आप देख रहे हैं ऑटो हाइड क्लिक है। अगर तो आपने शो टैब पे क्लिक कर दिया, तो टैब्स नज़र आ रहे हैं, टाइटल बार नज़र आ रहा है, स्टेटस बार नज़र आ रहा है, लेकिन रिबन नज़र नहीं आ रही। क्लिक करेंगे जब हम इंसर्ट पे, रिबन शो होगी, नीचे क्लिक करेंगे गायब हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा जो यूज़ करना चाहिए वो है शो टैब्स एंड कमांड्स, जिसके ज़रिए आपके रिबन टैब दोनों शो हो जाते हैं। क्लिक करें भाई, तो अब आपको जो है टैब्स भी नज़र आ रहे हैं, रिबन भी नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल सही है और काम में आसानी होगी, आप रिलैक्स होकर काम कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट ये सूटेबल है भाई, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट ऐसा ही होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें शो होनी चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ स्टूडेंट्स पूछ लेते सर वो मेरे कंप्यूटर में जो है तो वो रूलर तो नहीं नज़र आ रहा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ जनाब। आप व्यू रिबन में जाएँ, टैब पे क्लिक करें, रिबन शो होगी, इसके अंदर आपके पास रूलर की कमांड मौजूद है, तो यहाँ से आप रूलर को शो हाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्दर था, इजाफी बात थी। तो ये हुआ भाई आपका इन्वायरमेंट के हवाले से, ठीक है जी। तो इन्वायरमेंट हमने डिस्कस कर लिए, ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लेनी है अपने पास। इसके अलावा जो है आज हम बात करेंगे, तीन चीज़ें जो हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। सिंपल सा पढ़ा रहा हूँ ताकि इसको समझने में भी आसानी हो, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हमारा लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा हो जाता है तो फिर उसको सुनना थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। इतना टाइम जो है तो आप उसको सुने, फिर बैठ के उसको प्रैक्टिस भी करना है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शॉर्ट बात करूँ और मुख्तसर बात हो, लेकिन जामे बात हो, कंप्लीट बात हो, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है भाई। तो चीज़ों को थोड़ा आसान करने की कोशिश कर रहे हैं हम आपके लिए। तो देखिए जी, हम चाह रहे हैं कि जी आपने इस फाइल में काम लिखा, अब हमने इस फाइल में काम लिख लिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि भी मैं फर्दर काम नहीं करना चाह रहा इस फाइल में। सो आई डोंट वांट दिस फाइल, बंद करना चाहता हूँ जी फाइल को। तो फाइल बंद करने के लिए आपने फाइल पे क्लिक कर देना है जी, यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन मौजूद है, क्लिक करेंगे, मैसेज आएगा सेव करना है, मैं कहता हूँ नहीं चाहिए, डोंट सेव किया, फाइल बंद हो गई, ठीक हो गया। दैट इज़ द सिंपल वे कि भाई आप अपनी फ़ाइल कैसे बंद करते हैं। याद रखें, प्रोग्राम बंद नहीं किया मैंने, फ़ाइल को बंद किया। अब अगर देखिए यहाँ पर एक छोटी सी बात है, समझा रहा हूँ भाई, इसको ज़रा सा गौर से देख लें। मैं फ़ाइल न्यू कर रहा हूँ, आप जानते हैं कैसे न्यू होती है। अगर तो किसी फ़ाइल को देखें, हम थोड़ा सा सही लिख लेते हैं, लाइक फायर माई नेम इज़, मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ भाई, माई नेम इज़ तस्वर हुसैन नूर, ठीक है, एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान कर दें जी, गलती हो गई, ठीक है जी। तो ये हमने एक दो जुमले सही लिख लिए, और अब मैं ये करूँ कि भाई हम इस फाइल को बंद करने के लिए ये वाला क्लोज यूज़ करने जा रहे हैं। तो मतलब आपने ऐसा नहीं करना भाई, क्योंकि मैं फ़ाइल बंद करना चाह रहा हूँ, मुझे हो सकता है वर्ड में फर्दर काम करना हो तो मैं कोई और फाइल ओपन करूँगा। लेकिन जो ही हम इस वाले क्लोज पे करके और डोंट सेव करेंगे, तो आप देखें ना सिर्फ आपकी ये फ़ाइल बंद होगी, बल्कि आपका जो प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये भी बंद हो जाएगा। देखा आपने? तो दैट इज़ द प्रॉब्लम, यानी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लोज एंड दिस क्लोज एंड दैट क्लोज, ठीक है। तो असल में वो जो क्लोज का बटन था ना, उसका सही नाम क्लोज नहीं है, उसका सही नाम एग्जैक्ट है, ठीक है। तो अगर उधर एग्जैक्ट ही कैप्शन में आता तो ज़्यादा बेहतर बात थी। बहरहाल कंपनी की पॉलिसी माइक्रोसॉफ्ट वालों ने की है भाई, इसमें अब हम क्या कह सकते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं जनाब, और दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया, ठीक है। तो आपको बता रहा था कि आपने फाइल बंद करने के लिए फाइल में जाके क्लोज पे क्लिक करना है। मैं समझता हूँ ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। दूसरी चीज़ जो है जी, वो है हमारे पास कि हमने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा। अगेन, ये डेटा लिखने से पहले एक दूसरी बात भी समझा देता हूँ भाई, अगर हमें डेटा चाहिए होता है तो बार बार हम खुद टाइप करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम लगेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वालों ने एक आसानी रखी, इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। ये ब्रैकेट्स जो है ना, वो शिफ्ट 9 और शिफ्ट 0 के साथ होती है, बता रहा हूँ आप लोगों को। वैसे तो वर्ड तक पहुंचने से पहले आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए, लेकिन चले बहरहाल नहीं पता तो हम बता रहे हैं आपको। शिफ्ट 9 एंड शिफ्ट 0 इंटर कर दें जी, देख लें जनाब, आपको टैक्स मिल गया।
और ये देख लें भाई 1 2 3 4 एंड 5 पैराग्राफ्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अच्छा खासा काम आ गया, कोई भी कमांड अप्लाई करनी होगी तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो ये इसीलिए था। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि भाई अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी मुझे 5 पैराग्राफ नहीं चाहिए, 2 चाहिए, ये है भाई तरीका उसका। लिख दें उसमें नंबर इंटर कर दें, तो बस फिर जितनी तादाद आप लिखेंगे भाई उतना ही डेटा आपको मिलेगा, उस तादाद में पैराग्राफ आएंगे। ओके, हो गई बात। अच्छा, तो ये रैंक के हवाले से एक जनरल सी बात हो गई भाई। तो मैं ये कह रहा था कि फ़ाइल को क्या करते हैं जी, सेव करते हैं। फ़ाइल को बड़ा ज़रूरी है भाई, आपने जो काम किया उसको महफूज करना चाहिए। कैसे करें? तो आपने क्या करना है जनाब, फ़ाइल में आना है, उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। जब आप सेव पे क्लिक कर देंगे जी, आपके सामने कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट आएगा। इसमें आपने दिस पीसी यूज़ करना है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास जो है जो रिसेंट लोकेशंस हैं आप समझ लें, वो आपके सामने हैं। तो यहाँ से अगर कहीं जाना है ठीक है, वरना तो फिर ब्राउज़ पे क्लिक कर दें और जहाँ भी आप चाहें फ़ाइल सेव कर सकते हैं। बहरहाल याद रखें भाई, ये बात मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूँ और इस बात को बड़ा गौर से सुनना और समझना चाहिए कि जब भी आप फ़ाइल को सेव करें, आमतौर पे बस ये कह दिया जाता है कि नाम दे दो, सेव हो गया, और फिर आपने अपना नाम जो फ़ाइल को दिया वो याद रखें, तो मतलब ये काफ़ी नहीं है। एक्चुअली 2 बातें जो हैं उनका ख्याल रखना होता है जब भी हम फ़ाइल को सेव करते हैं। पहली बात जो है वो है लोकेशन। लोकेशन मतलब जगह, कि भई आप जो ये फ़ाइल सेव करी कौन सी जगह पे सेव हो रही है। तो देखिए जी, आपको लोकेशन जो है वो 2 तरह से पता चलती है। एक जो है वो यहाँ से पता चल रही है, इसको नेविगेशन पेन बोलते हैं। एक यहाँ से पता चल रही है, इसको एड्रेस बार बोलते हैं। तो दोनों से हमें नज़र आ रहा है कि जी डॉक्यूमेंट में खड़े हैं हम, यानी इस वक्त जो हमारी फ़ाइल सेव हो रही है वो कौन सी जगह पर सेव हो रही है जी, डॉक्यूमेंट में सेव हो रही है। क्लियर हो गई बात। उसके बाद जो दूसरी बात है वो है फ़ाइल का नाम। तो अब आप फ़ाइल का नाम जो मर्ज़ी आए दे सकते हैं भाई, कोई बुरी बात नहीं। लेकिन हाँ, एक रूल बता देता हूँ यहाँ पर कि फ़ाइल का नाम हमेशा आप रिलेटेड टू द फाइल दें, ठीक है। अब चूँकि मैंने इस वक्त इस फाइल में कोई ऐसी कोई टॉपिक नहीं डिस्कस किया हो, तो इसलिए अब आप मर्ज़ी आप जो भी नाम देते हैं देते, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया फॉर एग्ज़ाम्पल खान के नाम से मैं इस फाइल को सेव करने जा रहा हूँ भाई। तो आप देखें उसके बाद आपने क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। लोकेशन नेम दोनों डिसाइड हो गए। अब क्या करें, सेव पे क्लिक करें। क्लिक कर दिया जनाब, फाइल सेव हो गई, ठीक है जी। यहाँ पर मैं अक्सर पूछता हूँ तमाम लोगों से कि भाई फ़ाइल सेव हो गई, वो कहते हैं जी सर हाँ हो गई। मैं कहता तो अच्छा बताओ भाई कहाँ से तुम्हें पता चला फ़ाइल सेव हो गई। तो ज़्यादा लंबी बात करूँ क्योंकि ये बात ज़रूरी आपको पता होना चाहिए भाई। कहीं आपकी फ़ाइल अगर सेव ना हुई हो तो यानी आपको कैसे पता चलेगा। अब यहाँ पर इसी वक्त, ठीक है, बगैर किसी कमांड पे क्लिक किए तो आपको पता चल रहा है जनाब, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको बता रहा है दैट इज़ टाइटल बार। टाइटल बार में वो नाम लिखा हुआ आ गया। इधर से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हाँ भाई फ़ाइल वाक़ियतन सेव हो चुकी है, और ये 100% कन्फर्म हो चुका है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है चेक करने की, सर ओपन में जाएंगे वहाँ जाकर देखेंगे, नहीं नहीं भाई, क्लियर। समझ रहे हैं बात को। तो फाइल क्या होगी जी, सेव होगी। टाइटल बार से हमें इस बात का पता चल रहा है फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं इस फाइल को बंद करना चाहूँगा क्योंकि मैं इसमें और काम नहीं करना चाह रहा। तो वही तरीका आपने फाइल में आके यहाँ से नहीं करना है, फाइल में आना है एंड देन क्लोज। ये हो गई भाई आपकी फाइल बंद, ठीक है। अब दोबारा उस फाइल को ओपन करना चाह रहा हूँ, तो ओपन करते वक्त भी बेटा आपने इन दोनों बातों का ख्याल रखना है। समझ रहे हैं बात को, लोकेशन एंड फाइल नेम। तो भाई सबसे पहले तो आप फाइल में आएंगे, उसके बाद आप ओपन में आएंगे। चूंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने फैसिलिटी दी है कि रिसेंटली जो फाइलें वो यहाँ पड़ी हैं, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से ओपन, वरना तो आप दिस पीसी में जाएं, ब्राउज, ठीक है, इन शॉर्ट ब्राउज पे क्लिक कर दें जनाब। ब्राउज पे मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद आपने देखना है कि भाई आपने जो फाइल सेव की वो कहाँ सेव की, ठीक है। फाइल कहाँ सेव की, ऐसा नहीं है कि आप डेस्कटॉप पे खड़े और आप यहाँ खान लिख रहे हैं तो कुछ नहीं होगा भाई, फाइल ओपन नहीं होगी। क्लियर हो गई बात। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले जनाब लोकेशन पे जाना। फाइल किस जगह से, वो जगह पता है भाई। तो जनाबे वाला फ़ाइल जो हमने सेव की वो डॉक्यूमेंट में सेव की, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जाने का तरीका जो है वो ये है कि भाई अगर आप नेविगेशन पैन यूज़ करते हो तो सीधा ही डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दें, नज़र आ रहा है भाई। अगर आप नेविगेशन पैन नहीं यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हैं कि एड्रेस बार से भी हमें पता चले, और पता होना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या करेंगे भाई, इसमें जो सबसे पहला एरो है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एड्रेस बार में इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपके पास आ रहा है लाइब्रेरीज पर क्लिक करें। उसके बाद उसके सामने लाइब्रेरीज के सामने दूसरा एरो आ रहा है, वैसे तो नज़र आ रहा है ये है डॉक्यूमेंट, लेकिन आपको यहीं से तरीका बता रहा हूँ। क्लिक करें और ये डॉक्यूमेंट आ गया। डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं भाई आप डॉक्यूमेंट तक पहुंच चुके हैं, आपकी फ़ाइल आपके सामने है। क्लिक करें अपनी फ़ाइल पे, सेलेक्ट करें उसको और ओपन कर दें, तो आपकी फ़ाइल ओपन हो गई। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो है 3 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, फ़ाइल को ओपन करना, फ़ाइल को सेव करना और फाइल को न्यू करना, ठीक है। वैसे तो क्लोज करना भी मैंने बता दिया।
तो बहरहाल मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा सा पढ़ाया, ज़रूरी है भाई, ये जो पढ़ाया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोशिश करें कि जो पढ़ाया, जैसे पढ़ाया बिल्कुल वैसे ही आपको याद हो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच।